वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोरिएक्टर के बारे में। बच्चों, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट स्टडी कर लिया था। वहां पे हमने देखा था कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को कलेक्ट करते हैं। बट वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारा प्रोडक्ट था उसको बहुत स्मॉल स्केल में कलेक्ट कर रहे थे। बट क्या करें अगर हमें अपना प्रोडक्ट बहुत लार्ज स्केल में कलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? बायोरिएक्टर्स बहुत लार्ज वेसल्स, बहुत लार्ज टैंक होते हैं जिसमें हम अपने रिकॉम्बिनेंट सेल्स को ग्रो करवाते हैं एंड अपने प्रोडक्ट को लार्ज अमाउंट में कलेक्ट करते हैं, लाइक 100 लीटर्स, 1000 लीटर, ठीक है, कितना भी हम अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं इन लार्ज वेसल्स में। ठीक है, हम बायोरिएक्टर्स को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बायोरिएक्टर्स में हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, उसके लिए वहां पे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक जिस टेम्परेचर पे वो अच्छी ग्रोथ शो करता है वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, वहां पे हम पीएच मेंटेन कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन का कितना अमाउंट उसको चाहिए वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पे हम ग्रोइंग बैक्टीरिया को या फिर ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स को यूज करते हैं। अगर बायोरिएक्टर की बात करें कि कितने टाइप्स के बायोरिएक्टर हम यहाँ पे हमारे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे हम दो तरीके के बायोरिएक्टर्स को स्टडी करते हैं। पहला आपका जो बायोरिएक्टर आता है वो आपका आता है स्टील टैंक बायोरिएक्टर, क्लियर है। सेकंड आता है आपका स्पार्ज स्टील टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें कि बायोरिएक्टर में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, आगे हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले लेकिन एक इन जनरल ले लेते हैं कि क्या क्या एक बायोरिएक्टर के पार्ट्स होते हैं। तो बायोरिएक्टर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला होता है आपका, एक बायोरिएक्टर में प्रेजेंट होता है एजिटेटर सिस्टम। नंबर सेकंड आपका प्रेजेंट होता है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। नंबर थर्ड आपका प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन कंट्रोल सिस्टम। नंबर फोर्थ आपका प्रेजेंट होता है सैंपलिंग पोर्ट। ठीक है, नंबर फिफ्थ आपका होता है पीएच कंट्रोल सिस्टम। साथ ही साथ यहां पे आपके प्रेजेंट होते हैं इनलेट। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा स्टील टैंक बायोरिएक्टर। स्टील से मतलब हमारा क्या है, स्टीर करना। इन जनरल जब हम स्टीर करने की बात स्टीर करना बोलते हैं तो कैसे कहते हैं, हम ग्लास में पानी है, उसमें हम अगर चीनी को मिक्स कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ये क्या है, स्टीर करना, मिक्स करना, लिक्विड को घुमाना। तो ठीक यहाँ पे भी इस टाइप के बायोरिएक्टर में क्या होता है, ये बहुत बड़ी वेसल्स होती हैं जिसमें प्रेजेंट होता है पीएच कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि हमने पढ़ा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि हमने पढ़ा, सैंपल पोर्ट, जहां से हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को लेते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार है या नहीं है। तैयार है तो हम उसे यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे इनलेट पोर्ट भी होगा जहां से हम अपना कल्चर ग्रोथ इनोकुलम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक मोटर, जिसके हेल्प से क्या होगा, जो हमारे ब्लेड्स हैं, इम्पेलर्स हैं, वो घूमेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट्स होते हैं। तो होता क्या है इसमें, ये लार्ज वेसल्स में क्या करते हैं, हम अपने कल्चर ग्रोथ को ऐड करते हैं। ठीक है, कल्चर ग्रोथ क्या है, जिसपे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है, जिसको वो खाते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कल्चर ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, अपना कल्चर ग्रोथ ऐड किया। ठीक है, अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको ऐड किया। अब क्या करते हैं हम, मोटर की हेल्प से ये जो शाफ्ट होती है, ये क्या होती है, रोटेट होती है, एंड इस शाफ्ट पे लगे होते हैं ब्लेड। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, ये इसे घुमाने का काम करते हैं। तो इन ब्लेड की हेल्प से क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे कल्चर ग्रोथ है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, वो क्या मिक्स होता चला जाता है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट एयर एंड जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, साथ ही साथ कल्चर ग्रोथ क्या होते हैं, मिक्स होते रहते हैं।
और क्या होता है, अच्छे से हमें अच्छे अमाउंट में प्रोडक्ट कलेक्ट होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, इसमें जो सबसे ऊपर की तरफ ब्लेड प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है फॉर्म ब्रेक करना। ठीक है, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, हम कोई चीज घुमा रहे हैं, ठीक है, तो घुमाने से क्या होगा, वहां पे कुछ फॉर्म भी बनेगी, कुछ बबल्स बनेंगी। ठीक है, अब वो बबल्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगी, हमारे मिक्सिंग को डिस्टर्ब करेगी। तो हमें क्या करना है, इन बबल्स को ब्रेक करना है, तोड़ना है इन बबल्स को। तो इन्हें तोड़ने का काम करते हैं ये फॉर्म ब्रेकर। ठीक है, एंड ये पूरा शाफ्ट हमारा कैसे घूम रहा था, विद द हेल्प ऑफ दिस मोटर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा होता है स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, नंबर सेकंड आपका आता है स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, स्टीयर तो हमें पता है मिक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अलग है, स्पार्ज। स्पार्ज करना मतलब क्या होता है, कोई चीज स्प्रे करना। ठीक है, जैसे कि पानी स्प्रे होता है, गैस स्प्रे होती है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोई चीज स्प्रे हो रही है। तो होता क्या है, ये होता लगभग सेम ही है, बट क्या है, यहाँ पे हम नीचे की तरफ से एक स्पार्जर की हेल्प से क्या करते हैं, एयर को सप्लाई करते हैं इस बायोरिएक्टर में। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एक स्पार्जर की हेल्प से इस बायोरिएक्टर में एयर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, एयर क्या करेगी, अच्छे से मिक्स होगी। नीचे की तरफ से आ रही है एयर, बबल्स आ रहे हैं, एयर बबल, तो क्या हो रहा है, अच्छे से हमारा क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है। साथ ही क्या होता है, जो इम्पिलर्स होते हैं, ये पूरे ऑक्सीजन को, सॉरी एयर को, ऑक्सीजन जो भी एयर ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारा ब्रोथ है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको मिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे भी क्या होगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम होगा, एक थर्मोमीटर होगा, सैम्पलिंग पोर्ट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये सेम होता है। डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा ब्लेड्स की हेल्प से क्या हो रहा था, मिक्सिंग हो रही थी, एंड यहाँ पे हमारे स्पार्जर की हेल्प से नीचे से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये है आपका बायोरिएक्टर। नेक्स्ट आपका आता है, अब हमारा क्या है, जो प्रोडक्ट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रोडक्ट बनाया, वो तैयार हो गया। अब ये प्रोडक्ट हमें क्या करना है, मार्केट में भेजना है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये इतना सिंपल नहीं होता कि हमने क्या किया, यहाँ से प्रोडक्ट कलेक्ट किया और मार्केट में बेच दिया। नहीं, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हमारा, जिसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं इसे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो होता कैसे है ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ पे बन रहा था वो कलेक्ट किया। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट कलेक्ट किया, तो इस प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा, हमारा रॉ मटेरियल भी होगा, या जो भी हमने कल्चर प्रोड डाला वो भी होगा। ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंपल अपना प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे आइसोलेशन ऑफ, या फिर आइसोलेशन या फिर सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन सब से अपना प्रोडक्ट को सेपरेट किया। ठीक है, किससे अलग किया, कल्चर ब्रॉथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स, इन सब से अपने प्रोडक्ट को अलग किया। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट हमने कलेक्ट किया, इसका प्योरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन। आफ्टर दैट हमने प्रोडक्ट प्योरीफाई कर लिया, अब सिंपल हमारा प्रोडक्ट है। अब इसे हम ऐसे ही मार्केट में नहीं बेच सकते, हम क्या करेंगे, पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, ठीक है, यूज करने लायक है या नहीं है। ठीक है, हमने टेस्टिंग कर ली, एंड साथ ही साथ इसको एक सर्टिफिकेट भी मिल गया कि हाँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इस प्रोडक्ट को, टेस्टिंग भी हो गई, सर्टिफिकेशन भी मिल गया, दिस इज बेस्ट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको मार्केट में क्या कर देंगे, पैकेजिंग करने के बाद कमर्शियली बेच देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले पैकेजिंग करते हैं एंड देन मार्केट में अवेलेबल प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, ठीक है,
तो ये हमारी होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं एंड मार्केट में बेचने के लिए उसको तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बायोरिएक्टर एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।